वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। व्यूवर, आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री लीगल एड, जिसको मुफ्त कानूनी सहायता कहा जाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। फ्री लीगल एड क्या होता है और ये सहायता किसको मिलता है और किस आधार पर ये सहायता दिया जाता है। जो सरकार के द्वारा फ्री लीगल एड दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि केंद्र स्तर पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाया गया है, राज्य स्तर पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाया गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाया गया है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर स्टेट में है। इस प्रकार की सहायता केंद्र बनाई गई है। दोस्तों, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इस चीज़ को, इस एक्ट को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था कि हाँ, लोगों को फ्री कानूनी सहायता किस तरह से प्रदान की जाएगी। अब मैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाँ, फ्री लीगल एड क्या होता है, हमारा कानूनी अधिकार क्या होता है। आज महंगाई के साथ कानूनी सेवा भी अत्यंत महंगी हो चली है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में कई दफ़ा अदालत का चक्कर काटना पड़ता है। कई लोगों पर आपराधिक प्रकरण बना दिए जाते हैं और कई लोगों पर अपने सिविल प्रकरण को लेकर अदालत के समक्ष उपस्थित होते हैं। कानून की प्रक्रिया अब अत्यंत जटिल हो चुकी है। जो भारत में कानून की प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल हो चुकी है। कानूनी बारीकियों को केवल एक अधिवक्ता ही समझ सकता है। फिर किसी व्यक्ति पर यदि कोई आपराधिक प्रकरण बनाया जाता है, तब ऐसे आपराधिक प्रकरण में सरकार की ओर से सरकारी वकील भी नियुक्त किए जाते हैं। एक वकील का सामना एक वकील ही अच्छे से कर सकता है। आम आदमी स्वयं अपना मुकदमा किसी भी न्यायालय में या किसी भी कोर्ट में नहीं लड़ सकता है, उसे वकील की आवश्यकता होती है। वकील की सेवा महंगी सेवा में से एक हो गई है। अब जो वकीलों का सेवा हो गया वो बहुत महंगा सेवा हो गया। अब प्रश्न यह आता है कि अगर वकीलों की सेवा महंगी है तो गरीब लोगों को कानूनी सहायता फिर तो मिलना मुश्किल ही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। कोई भी गरीब व्यक्ति अपना मुकदमा अदालत में केस चला पाए और अपने पर लगे हुए आपराधिक प्रकरणों में स्वयं को बचाया कैसे करा पाए, क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते हैं कि वे महंगे वकील को नियुक्त कर सके और अपने केस को क्या कर सके, उससे लड़वा सके। भारत सरकार ने और भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस समस्या से निपटने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण नाम का एक विभाग बनाया। इसका निर्माण सन 1997 में किया गया, जब गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की घोषणा की गई थी। सरकार के द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गई थी कि हम लोगों को अब क्या देंगे, मुफ्त सहायता देंगे। इस प्राधिकरण के माध्यम से भारत में उन गरीब लोगों को मुफ्त में विधिक सहायता दी जाएंगी जो अपना मामला न्यायालय के समक्ष रख पाने में असमर्थ हैं, जिनके पास इतने रुपए पैसे नहीं है कि वो किसी भी एक बढ़िया और बेहतर वकील को करके अपने क्या कर सकते हैं, अपने केस को लड़वा सकते हैं। जैसा कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा किसी मामले में आरोपी बना दिया जाता है, अब उस व्यक्ति को वकील नियुक्त करना होगा। अगर उसके पास इतना धन नहीं है तो वो कैसे किसी वकील को नियुक्त कर सकता है। बगैर वकील के किसी भी मुजरिम को नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि उसे अपना बचाव करने के लिए सरकार की तरफ से निःशुल्क वकील दिया जाता है। अगर इस प्रकार से अगर वो आदमी निर्धन है या गरीब है तो उस व्यक्ति को अपने बचाव के लिए एक वकील मुहैया कराया जाता है सरकार की तरफ से। ऐसा वकील विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दिया जाता है। जो भी वकील दिया जाता है तो वो डिस्ट्रिक्ट से अगर दिया जाएगा, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मामला चल रहा है तो डियालसा से दिया जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी जिला में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मिलेगा। वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए कि मैं अकिंचन हूँ, मतलब कि मैं इतना ज़्यादा गरीब हूँ कि मैं अपना खुद वकील नहीं मुहैया कर पा रहा हूँ, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है। सरकार के द्वारा मुझे क्या किया जाए, वकील नियुक्त किया जाए, जिससे कि मैं अपने मामले को क्या कर सकता हूँ, आगे निपटा सकता हूँ, अपने केस को निपटा सकता हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल आता है लोगों के मन में, कैसे प्राप्त करें सहायता। जो विधिक सहायता केंद्र है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, चाहे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ से किस प्रकार से सहायता प्रदान करें, तो मैं अब यहाँ बताना चाहता हूँ। विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रिया हैं, कुछ पात्रता बनाई गई हैं, जिसके दायरे में आने वाले व्यक्ति को ही विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकरण से सेवा प्राप्त करने के लिए 2 श्रेणी को केवल रखा गया है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से जो सिर्फ दो कैटेगरी बनाया गया है, वही 2 कैटेगरी के लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। पहला कैटेगरी वो है जिसमें इस श्रेणी में समाज के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिला
बच्चे, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, मानसिक या कोई शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, यह सभी पहले श्रेणी के लोग हैं। अगर इन लोगों द्वारा अपने शपथ पत्र के माध्यम से यह कहा जाता है कि वह इस श्रेणी में आते हैं तो उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिलना चाहिए, तब इन्हें मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। पहला श्रेणी और दूसरे श्रेणी की अब बात कर रहे हैं। इस श्रेणी में समाज के गरीब लोग आते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों के पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड होता है और यह किसी प्रकार का आयकर भुगतान नहीं करते हैं। इन लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं होता है, जैसे कोई नौकरी नहीं होती है, कोई व्यवसाय नहीं होता है। यह लोग छुट्टी मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। इन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलता है। सरकार ने हर जिले में जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया है। विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर से जिला स्तर तक कार्यरत है। व्यक्तियों को जिस भी जिले में विधिक सेवा प्राप्त करनी है, उस जिले के जिला अदालत में जाना चाहिए और वहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण का दफ्तर तलाश करना चाहिए। इस दफ्तर से उन्हें एक फार्म मिलता है, जिस फार्म को उन्हें सही जानकारी के साथ भरना होता है और इसी के साथ एक शपथ पत्र भी देना होता है और यह बताना होता है कि वे किस तरह से मुफ्त विधिक सहायता पाने के पात्र हैं। अगर वे विकलांग हैं तब वो अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर वे लोग गरीब हैं तब वो अपनी गरीबी का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर उनके पास गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन का राशन कार्ड है तब उस श्रेणी में अगर वो आते हैं तो वो अपना राशन कार्ड लगा सकते हैं। ऐसे गरीब लोग अगर फॉर्म के साथ अपनी सही जानकारी भरते हैं तब उन्हें अपने किसी भी मामले में मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त हो जाती है, चाहे वो मामला सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल मामला हो। अब भले ही ऐसा मामला सिविल प्रकृति का हो या फिर आपराधिक प्रकृति का हो, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब वो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष जाने को कह सकता है। अगर उस व्यक्ति द्वारा अपना वकील नियुक्त नहीं किया जाता है, लेकिन मजिस्ट्रेट यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जांच करता है कि जिस व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष भेजा जा रहा है क्या वह व्यक्ति वाकई में गरीब है। मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे जाने के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति की जांच करता है। जांच के बाद जब यह पता चल जाता है कि यह व्यक्ति वास्तव में मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का पात्र है, तब उसे एक अधिवक्ता नियुक्त कर दिया जाता है। वह अधिवक्ता एक प्राइवेट अधिवक्ता की तरह ही कार्य करता है, लेकिन वह अधिवक्ता उस व्यक्ति से किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं लेता है। मामले की जो भी फीस होती है उस व्यक्ति द्वारा अदा नहीं की जाती है, अपितु अधिवक्ता को सरकार द्वारा उसका फीस दिया जाता है। सिविल केस में भी मिल सकती है सहायता। किसी भी सिविल केस में व्यक्ति जब भी अपना मामला न्यायालय के समक्ष लेकर जाता है तब उसको किसी भी सिविल केस में व्यक्ति को जब अपना मामला न्यायालय के समक्ष लेकर जाना होता है तब उसे कोर्ट फीस अदा करनी होती है। ऐसी कोर्ट फीस की गणना कोर्ट फीस अधिनियम के अंतर्गत होती है। संपत्ति या रुपए पैसे से संबंधित मामलों में संपत्ति के बावजूद मूल्य के आधार पर कोर्ट फीस की गणना होती है। कोर्ट फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होती है, लेकिन अगर व्यक्ति गरीब है और उसके पास उस संपत्ति के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है तब उस व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश जो ऑर्डर 33 है सीपीसी के, उसके बारे में कोर्ट फीस के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। इसके लिए उसे विधिक सेवा प्राधिकरण और इसी के साथ संबंधित कोर्ट के मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है, अपना आवेदन देना होता है। मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन की जांच करता है, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की जांच होती है। यदि वह व्यक्ति वास्तव में गरीब पाया जाता है तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता कोर्ट के द्वारा क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। सबसे पहले इस कोर्ट फीस को अदा करना होता है, तब ही मकान का स्वामित्व मुकदमा लाने वाले व्यक्ति को सौंपा जाता है। इस तरह कोई गरीब व्यक्ति अपने सिविल और आपराधिक दोनों प्रकरणों में मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इतना भान रहना चाहिए कि यह कानूनी सहायता केवल गरीब लोगों को ही प्राप्त होती है। कोई भी न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अर्थदंड से संबंधित मामलों में ऐसे विधि सहायता प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, मैं इसमें ये बताना चाहता था कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति को फ्री लीगल एड मिलता है, मुफ्त कानूनी सहायता मिलता है। इसमें 2-3 बातें और मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें यह है कि जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएन भगवती थे और जस्टिस कृष्णा अय्यर, इनके द्वारा फ्री लीगल एड की शुरुआत की गई थी। जब ये लोग कोर्ट में बहस करते थे, ये लोग कोर्ट में देखते थे, इन्हीं लोगों के समय फ्री लीगल एड का शुरुआत किया गया।
दोस्तों इसी तरह के मैं नए नए वीडियो अपने इस चैनल पे लाता रहूँगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डीपीएसपी के आर्टिकल 39A में फ्री लीगल एड की बात कही गई है कि फ्री लीगल एड क्या होता है, फ्री लीगल एड किसको प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 39A में बताई गई है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको कानूनी सहायता मिलती रहे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको आगे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।